हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ कीटोन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया कीटोन होते क्या हैं, कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन एंड IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे कि कीटोन बनते कैसे हैं। इसका फर्स्ट जो मेथड है वो क्या है, बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन के ओजोनोलिसिस से कीटोन बनता है। अब ओजोनोलिसिस होता कैसे है ये देख लेते हैं। ओजोन रिएक्ट विथ एल्कीन। एल्कीन से किसका रिएक्शन होता है, ओजोन का। तो क्या बनता है, ओजोनाइड। और ओजोनाइड का हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो क्या बनता है, कीटोन बनता है। फिर से सुन लीजिए, ओजोन जो है वो रिएक्शन करेगा एल्कीन से, तो क्या बनाएगा, ओजोनाइड बनाएगा। और उसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे जिंक की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन देखिए, ये क्या है, एल्कीन है। एल्कीन का रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, ओजोन से करवा रहे हैं। ओजोन का फार्मूला होता है O3। किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। तो क्या बन रहा है, ओजोनाइड। ओजोनाइड ये क्या है, ओजोनाइड है। ये बनता कैसे है, ये कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, दोनों बॉन्ड, और एक O जो है वो ऊपर अटैच हो जाएंगे और दो O क्या हो जाएंगे, नीचे अटैच हो जाएंगे। ये स्ट्रक्चर आपको याद रहना चाहिए। ये ओजोनाइड का स्ट्रक्चर है। 3 O हैं और तीनों O कैसे अटैच हुए हैं ये आपको ध्यान में रखना है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है, ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है। अब ओजोनाइड का हम क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। किसकी प्रेजेंस में, जिंक की प्रेजेंस में। तो क्या हो जाता है, कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ये बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक होगा। तो क्या होगा, R R, और यहाँ पे क्या है, कार्बन, और यहाँ पे O है। इसके बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, और कार्बन और O के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो हमको क्या मिला, 2 मोल ऑफ कीटोन का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे एक कीटोन और यहाँ पे एक कीटोन। ये बना कैसे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ हाइड्रोलिसिस करवाने पे। तो यहाँ पे बॉन्ड जनरेट हुआ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड जनरेट हुआ। तो हमको 2 मोल ऑफ कीटोन मिला। आई होप ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। ओजोन रिएक्ट विथ एल्कीन टू फॉर्म ओजोनाइड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव कीटोन। और ये जो है मेथड हमने आपको बता दिया, रिएक्शन कैसे होता है ये भी हमने आपको बता दिया है। अब सेकेंड देखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल। इसके पहले वाले वीडियो में जब हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, एल्डिहाइड, तो हमने आपको बताया था कि प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता था, लेकिन सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनेगा। अब ये किसकी प्रेजेंस में होता है ये देख लेते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विथ KMnO4, ये हो सकता है K2Cr2O7 हो सकता है, या फिर MnO2 हो सकता है। इसमें से कोई भी रिएजेंट होगा तो ये रिएक्शन होगा। इसमें से कोई भी रिएजेंट हो सकता है। तो ये देख लीजिए आप, ये क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है। ये है सेकेंडरी एल्कोहल। इसका रिएक्शन आप या तो KMnO4 से करवा दीजिए, या तो K2Cr2O7 से करवा दीजिए, या फिर MnO2 से करवा दीजिए। क्या बनेगा, कीटोन ही बनेगा। अब देखिए रिएक्शन कैसे होता है, यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा, और कार्बन कार्बन क्या, कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का निकलना ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है कार्बन के साइड से निकलेगा, और O से जो हाइड्रोजन अटैच है वो भी निकलेगा, और क्या हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रिएक्शन ऐसे होता है। अब आगे वाला रिएक्शन देख लेते हैं। फ्रॉम एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का रिएक्शन हम डाई एल्किल कैडमियम के साथ करवाएंगे तो कीटोन बनेगा। एसिड क्लोराइड का फार्मूला ये हो गया आपका,
ये है एसिड क्लोराइड। अब एसिड क्लोराइड का रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं? डाई एल्किल कैडमियम से। डाई एल्किल कैडमियम का फार्मूला ये हो गया आपका R2CD। इसका रिएक्शन करवाएंगे किससे? एसिड क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो कीटोन बनेगा। अब रिएक्शन कैसे होता है ये देख लीजिए। यहाँ पे 2 मोल हम क्या लिए हैं? एसिड क्लोराइड लिए हैं। एसिड क्लोराइड 2 मोल है और यहाँ पे 1 मोल डाई एल्किल कैडमियम है। तो यहाँ से क्या होगा? ये Cl जो है अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये यहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा Cl। और कितने Cl यहाँ से निकलेंगे? 2 Cl यहाँ से निकलेंगे और किसके साथ जाएंगे? CD के साथ जाएंगे। तो क्या बनाएंगे? CdCl2। यहाँ पे जब 2 मोल है तो 2 Cl यहाँ से निकलेंगे और किसके साथ जाएंगे? इसके साथ जाएंगे, CdCl2 के साथ जाएंगे। और यहाँ पे क्या बचा? 2 R बच रहे हैं ना। यहाँ पे जब 2 R बचेंगे तो 2 R इसके साथ अटैच हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। यहाँ से समझिए, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए 2 मोल हम क्या लिए हैं? एसिड क्लोराइड। 2 मोल एसिड क्लोराइड का रिएक्शन हम डाई एल्किल कैडमियम के साथ करवा रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है? ये वाला Cl, दोनों Cl किसके साथ जा रहा है? CD के साथ जा रहा है और 1 R जो है इससे अटैच हो जा रहा है, 1 R इससे अटैच हो जा रहा है। तो हमको क्या मिल रहा है? 2 मोल ऑफ कीटोन मिल रहा है और CdCl2 बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल रहा है। अब 4th मेथड देखेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है। ये कभी कभी 5 नंबर में आपको पूछ लेगा कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता क्या है, इसका मैकेनिज्म बताइए। तो ये अच्छे से आप देख लीजिएगा। फ्रॉम बेंजीन, बेंजीन से भी क्या बनता है? कीटोन का फॉर्मेशन होता है। अब रिएक्शन देखिए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन व्हेन ट्रीटेड विथ एन एसिड हैलाइड्स आर एसिड एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 फ्रॉम कीटोन। कीटोन का फॉर्मेशन होता है जब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन किससे करवाएंगे? एसिड हैलाइड, और इसी को हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करवाएंगे। रिएक्शन देखिए यहाँ पे, देखिए ये क्या हो गया? एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है। बेंजीन क्या होता है? एरोमेटिक होता है। और क्या होना चाहिए? हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसमें क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? एसिड हैलाइड, या फिर इसी को हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड, इसी को कहते हैं। अब इसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। तो क्या बनेगा यहाँ पे? एसिटोफिनोन, इसका कॉमन नेम होता है एसिटोफिनोन। इसका IUPAC नेम होता है मेथिल फेनिल कीटोन और इसी को हम कहेंगे कीटोन। और ये क्या है? HCl निकलता है। अब ये रिएक्शन होता कैसे है? मैकेनिज्म इसका आगे देखते हैं हम। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कैसे होता है? फर्स्ट स्टेप यहाँ पे देखिए, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCl और क्या लिया था हमने? एनहाइड्रस AlCl3। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। ये रिएक्शन आगे देखते हैं हम। यहाँ पे CH3 बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड Cl, इसका रिएक्शन किससे हो रहा है? AlCl3 के साथ हो रहा है। तो क्या होगा यहाँ से? ये क्या होता है? अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। Cl जो है अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ये जो है इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर निकलेगा। जब दोनों इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इस पर क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इस पर निगेटिव चार्ज जनरेट होगा और इस पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। जब ये बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा ना तो इस पर निगेटिव चार्ज जनरेट होगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो Cl माइनस किसके साथ चला जाएगा? AlCl3 के साथ चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? AlCl4 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। अब इलेक्ट्रॉन लविंग इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये इलेक्ट्रॉन को चाहता है, मतलब
ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है वो उसी चीज़ से लव करता है। तो ये यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए हम इसको कह रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल। ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। ये अटैक करेगा किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर। जो हमने रिएक्शन में बेंजीन रिंग लिया था उस पर क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अटैक कैसे करेगा ये देखते हैं। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है इसका दोनों इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, या तो इस वाले कार्बन पे या तो इस वाले कार्बन पे। जिस वाले कार्बन पे वो शिफ्ट होंगे उस पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और दूसरे वाले कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो ये यहाँ पे मान लीजिए शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और दूसरे वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब देखिए इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो ये किसके साथ जाएगा, निगेटिव चार्ज के साथ जाएगा। तो निगेटिव चार्ज की जगह पे ये अटैच हो गया, और पॉजिटिव चार्ज आपका वैसे ही रह गया, और ये बॉन्ड तो आपका पाई बॉन्ड ब्रेक हो ही गया था। तो ये आपका बना। फिर क्या होगा, थर्ड स्टेप, लॉस ऑफ प्रोटॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ से प्रोटॉन जो है वो निकलेगा, यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, और क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा जो आपको चाहिए था, मतलब कि कीटोन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से प्रोटॉन कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए जो H है, यहाँ पे H रहेगा ना, जो H है वो क्या करेगा, यहाँ शिफ्ट करेगा अपना बॉन्ड, और ये प्लस चार्ज किस पे जाएगा, हाइड्रोजन पे जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ शिफ्ट हो गया, पाई बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट हो गया, और H प्लस किसके पास चला गया, हाइड्रोजन के पास चला गया। तो H प्लस जो निकला वो कहाँ से कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, AlCl4 माइनस के पास जाएगा। इसके पास क्या था, Cl माइनस था, उससे लेके ये Cl माइनस को क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। यहाँ पे देखिए जब ये वाला Cl निकला था तो ये इसके साथ चला गया था ना Cl माइनस, तो वो Cl माइनस अब ये हाइड्रोजन लेगा तो क्या बनाएगा, HCl बना लेगा, और आपका AlCl3 कैटलिस्ट था ना। तो कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो केवल रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जितने अमाउंट में आप कैटलिस्ट को लोगे लास्ट में उतने अमाउंट में आपको कैटलिस्ट मिलेगा। वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो केवल रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। तो आपको AlCl3 बाद में मिल जाएगा उतनी अमाउंट में। आई होप ये मैकेनिज़्म आपको समझ में आया होगा। आपको कीटोन के प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।